विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सैनी ने भोजपुर के जवनिया गांव के बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है। गौरतलब है कि जवनिया गांव पर गंगा नदी का कहर टूटा है। लगभग पूरा जवनिया गांव गंगा नदी में समा गया है। अपने बड़े बड़े घरों को गंगा नदी में समाते देख लोगों की हिम्मत टूट गई है। इसलिए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने जवनिया के लोगों का हौसला बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों की समस्याओं को गौर से सुना। वहीं व्यक्तिगत स्तर पर भी मुकेश सैनी ने बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की है। मुकेश सैनी ने पीड़ित लोगों को सरकार से भी मदद दिलाने का भरोसा दिया है। उन्होंने लोगों के खाने पीने, दवाई और कपड़े का इंतजाम करने का भरोसा दिया है। सरकार से जो मदद हो सकता है उस सब मदद मिलेगा। हम लोग जो है सरकार तक बात कर रहे हैं और जो भी मदद करना, ये तो आपदा है, गंगा जी के कटाव में सबका आशियाना उजड़ गया है, ठीक है। तो अभी तो पहले अपना जान माल सुरक्षित रखना है, ठीक है। पानी नहीं घटेगा तो सरकार के इधर से जो व्यवस्था है वो हम लोग करेंगे, करवाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगा। जिसका घर टूट गया उसका घर का मुआवजा मिलेगा। जिसके पास जमीन नहीं है, जमीन हम लोग प्रेशर डाल के हम लोग दिलवाएंगे। वहीं बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात के बाद मुकेश सैनी का मन भी बहुत व्यथित हो गया था। सैनी ने कहा कि इस त्रासदी से हजारों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि प्रशासनिक स्तर से लेकर मानवीय स्तर तक हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचे। सैनी ने कहा कि सभी लोगों का आशियाना उजड़ चुका है। उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से आगे भी मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से बात करके खाना, दवाई और पशु चारा का इंतजाम करने की अपील की है। खाना नहीं खाए हैं। नहीं, ये बात सही है और आपदा है और आपदा में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। सभी का आशियाना जो है उजड़ चुका है और ऐसे जगह पे हम लोग आप ही लोग के माध्यम से सब जानकारी मिला था। पार्टी के नेतागण तो डे 1 से लोग आना जाना कर ही रहे थे, लेकिन हमने भी समय निकाल कर यहाँ पे लोगों से मिलने के लिए आए हैं और जितना हो सकता पार्टी की तरफ से जो हम लोगों ने मदद वगैरह सब किया है और आगे भी मदद जो है हम करेंगे। और हमने जिला पदाधिकारी से बात किया, एसडीओ से, बीडीओ से भी बात हमने किया है कि वहाँ पे जो डॉक्टर का जो व्यवस्था नहीं है वो डॉक्टर का व्यवस्था करे, खाना पीना का सही से व्यवस्था करे, चारा का भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। 15-17 दिन हो गया, सिर्फ 2 ही बार चारा बटा है पशु के लिए। तो ये सब चीज़ पे हमने संज्ञान लिया है। तो अभी तो क्या है कि देखिए आपदा है और इस पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है। समय रहते हुए सरकार को इस पर काम करना चाहिए। खैर अभी तो ऐसे समय में सरकार भी कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे समय पर तो सभी जनता को, सभी लोगों को मजबूती से पीड़ित परिवार को, मानवता को ध्यान में रखते हुए लोगों को मदद करने की आवश्यकता है और उसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं। और इसके बाद जो पानी उनी घटने के बाद वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने बताया कि गांव के लोगों का कहना है कि अवैध खनन के कारण भी ये संकट पैदा हुआ है। सैनी ने कहा कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो मुआवजा पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने जवनिया गांव के हर बाढ़ पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा देने की अपील सरकार से की है। सैनी ने कहा कि इस क्षेत्र में भयानक त्रासदी आई है, लेकिन सरकार का कोई मंत्री अब तक यहां नहीं पहुंचा है। इससे सरकार की प्राथमिकता समझी जा सकती है। सरकार के स्तर से जो लोगों का आशियाना जो डूब गया, गिर गया, उसके ऊपर सरकार बेहतर मुआवजा दे, लोगों को ज़मीन बसने के लिए ज़मीन वगैरह सबका व्यवस्था हम लोग चाहेंगे कि सरकार करे। तो इस पे अभी तो बहुत ज़्यादा राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। अभी ऐसे जगह पे लोगों को आंसू पोंछने की बात है, तो उसी के लिए हम लोग आए, आज देखे हैं और इसके बाद भी हर संभव जितना हो सकता लोगों को मदद करेंगे। और चारों साइड आप देखिए किलोमीटर में पानी फैला हुआ है, किलोमीटर में लोग बेघर हो चुका है, बांध पे रह रहा है, छत पे रह रहा है लोग। बहुत सारे लोग तो गांव को छोड़कर दूसरे जगह चले गए हैं। तो ऐसे जगह पे हम लोग पीड़ित परिवार के सब साथ में हैं और भविष्य में ऐसी ना हो, घटना हो, इसके लिए परमानेंट जो है कटाव ना हो, इसके लिए काम करने की आवश्यकता। अभी जो हमको जानकारी मिला है कि बालू का खनन के वजह से भी इस तरीके से हुआ है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि भू माफिया के द्वारा बालू काटा गया, उसी तरीके से गाँव डूब गया। हाँ, वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन इस सब अगर कारण है तो इसके ऊपर जांच हो और कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसा काम ना हो, इसके लिए सरकार पदाधिकारी सबको इस पे एक्शन लेने की जरूरी है। जो घर गए हैं, किसी का घर 32 लाख का था, किसी का 50 लाख का, किसी का 10 लाख 15 लाख, मगर सरकार तो 1,20,000 रुपए देती है घर बनाने के लिए। हाँ, ये भी पॉलिसी सही नहीं है। हाँ। इस पॉलिसी में सरकार को बदलाव लाने की आवश्यकता है। मुआवजा जो है, जिनका जितना बड़ा नुकसान है, क्षति है, उस अनुकूल एक परसेंटेज तय करना चाहिए। किसी का 50 लाख है और किसी का 2 लाख है, तो एक सामान्य तो नहीं है। तो 50 लाख वाले का अलग से नुकसान का भरपाई करना चाहिए, घर उस तरीके से बना के देना चाहिए और 2 लाख वाले को अलग से देना चाहिए। तो ये पॉलिसी ऐसा नहीं है। अभी पॉलिसी तो यही है कि सबको 1,20,000 ही मिलना है।
लेकिन भविष्य में आप जो बोले हैं इस पर हम लोग ध्यान रखते हैं। भविष्य में ऐसी कोई बात होगा तो हम लोग बिहार में पॉलिसी में बदलाव लाएंगे। क्या विपक्ष इस पे बात करेगा एक साथ बैठ करके? जवनिया गांव का 90% घर गंगा जी में विलीन हो गया। नहीं, इस पे सरकार से हम लोग आग्रह करेंगे कि सबको बेहतर सुविधा दे। और ये सरकार तो ज़्यादा दिन रहना भी तो नहीं है, अभी कुछ ही महीना, अगले महीना में आचार संहिता लागू होने वाला है और अगला सरकार हम लोग बना रहे हैं। हम तो तकलीफ देख रहे हैं, बिहार सरकार का ना मंत्री आया, ना मुख्यमंत्री आया, ना डिप्टी सीएम आया, कोई तो आए नहीं देखने के लिए। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट देखे हैं, जानकारी प्राप्त किए हैं और जो समस्या है उसको दूर हम लोग करेंगे सरकार बदल के। क्या समस्या है, लोग आपसे क्या बोले जब आप मिलने गए तो? समस्या अनेकों है। हाँ। ऐसे जगह पे हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। हाँ। आप एक दिन भी नहीं रह सकते जहाँ 15 दिन से बिता रहे हैं, खाना पीना का ठिकाना नहीं है, सिर्फ खिचड़ी पे और दाल चावल पे काम निकाल रहे हैं। तो ऐसे जगह पर उनकी बहुत अनेक समस्या है। उस सब समस्या को हमने समझा और इस पर जितना भी हमारे पार्टी स्तर से उस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है और सरकार स्तर पे, पदाधिकारी का स्तर पे कितना हम कर सकते हैं, उस पर हम लोग लगातार पदाधिकारी आ रहे हैं कोई, मगर कोई मंत्री नहीं अभी तक आ रहे हैं। तो ठीक है, आप चले गए तो जनता को ये चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता ने उनको मंत्री बनाया, विधायक बनाया है, सांसद बनाया है और मुख्यमंत्री बनाया। तो वो अपना उनकी उम्मीद ऐसे समय में, आपदा के समय में, विपद के समय में अगर सरकार उनके साथ खड़ा नहीं है तो फिर ऐसे सरकार के साथ क्यों रहना है? तो ये जनता को ये समय आने पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। आखिरी सवाल है यहाँ के बिहार सरकार को जवनिया गांव की पीड़ित लोगों की मदद के लिए बिना समय गंवाए मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए भोजपुर से राकेश कुमार की रिपोर्ट।